कोलकाता के अदबी और साहित्यिक इतिहास में 22 जनवरी 2026 की शाम एक यादगार और कामयाब आयोजन के रूप में दर्ज हो गई, जब द मुस्लिम इंस्टीट्यूट कोलकाता की लिटरेरी सब कमेटी की जानिब से अवार्ड फंक्शन और त्रिभाषीय कविता सत्र का भव्य आयोजन किया गया। यह अदबी महफिल हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल द मुस्लिम इंस्टीट्यूट में संपन्न हुई, जहां हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों भाषाओं की मिठास एक ही मंच से महसूस की गई। कार्यक्रम की सदारत कनाडा से तशरीफ लाए हुए उर्दू अदब की मशहूर शख्सियत जनाब जावेद दानिश ने की। वही कार्यक्रम का बेहद सलीकेदार और प्रभावशाली संचालन यानी अनाउंसिंग मुस्लिम इंस्टीट्यूट लिटरेरी सब कमेटी के मानद सचिव डॉक्टर जावेद अख्तर ने किया। इस मौके पर द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के मानद महासचिव प्रोफेसर नईम अनीस ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन पिछले 15 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जिसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों भाषाओं को साथ लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे त्रिभाषीय साहित्यिक कार्यक्रमों से न सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज होता है, बल्कि तीनों भाषाओं से जुड़े लोग एक दूसरे के और करीब आते हैं, जो आज के दौर की सबसे अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ने का काम करता है और ऐसी पहले गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती प्रदान करती है। त्रिभाषीय कविता सत्र में हिंदी कविता की प्रस्तुति डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, हंसराज और सुषमा कुमारी ने दी। उर्दू शायरी सत्र में रेहाना फरीदी, इरशाद अर्जू और इरशाद मजहरी ने अपनी शायरी से महफिल को रौनक बख्शी। वहीं बांग्ला कविता सत्र में हरधन भट्टाचार्य, सुब्रत दे रॉय और बर्नाली सेन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर अवार्ड सेरेमनी भी आयोजित की गई, जिसमें प्रोफेसर शाह मकबूल अहमद अवार्ड नस्र वर्ष 2026 के लिए डॉक्टर उमर गजवाली को प्रदान किया गया। प्रोफेसर एजाज अफजल अवार्ड शायरी वर्ष 2026 के लिए कौसर परवीन को दिया गया और एहसान मिफ्ताही अवार्ड जर्नलिज्म वर्ष 2026 के लिए अब्दुल सलाम आसिम को सम्मानित किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन मानद शिक्षा सचिव द मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम सिर्फ एक साहित्यिक आयोजन नहीं, बल्कि हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषाओं के जरिए आपसी भाईचारे, सांस्कृतिक सौहार्द और एकता का मजबूत पैगाम रहा। जरूरत है, यह हमारे लिए वक्त की जरूरत, जो मुल्क के हालात हैं या हमारे जो अंदरूनी हालात हैं, हमारी जो तहजीबी हालत है, उसको बेहतर बनाने के लिए ऐसी तकारीब की ज़रूरत है, ताकि हम ये देख सकें कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, क्यों आ गए, हम कहाँ गुमराह हुए हैं, कहाँ गुमराह किए गए हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मुसलमान को उर्दू जुबान से भी दूर होते जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? उर्दू हो या हिंदी, ये दोनों ज़बानें किसी कौम की नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू चूंकि रोजगार से वाबस्ता नहीं हर जगह, और अगर उर्दू वाबस्ता होती है रोजगार से, तो फिर जाहिर बात है कि हालात इतने संगीन नहीं होते। जी भाई, मेरी खुशबख्ती है, इन लोगों का बड़ापन है कि मुझे सदारत के लिए बुलाया, और कलकत्ता क्योंकि मेरा वतन है और मैं तकरीबन हर साल आता हूँ। जैसे कि हमने बताया कि 1978 में कलकत्ता छोड़ा था, तो उस हिसाब से जब भी मैं आता हूँ तो बड़ा नॉस्टैल्जिक मामला होता है। ये प्रोग्राम इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि ये सह लिसानी जो मामला है, इंक्लूसिव सोसाइटी की ज़रूरत है आज, यहाँ भी, कनाडा में भी, पूरी दुनिया में। तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट और नईम भाई को बहुत बहुत मुबारक। आप जिस हिसाब से यहाँ से कलकत्ते से निकलकर एक मुस्लिम इलाके से निकल के कनाडा में जाके बसे, इस तरीके से और नौजवान लोग क्या करें जो जिस तरीके का आप जिस तरह का प्रोग्राम करते हैं वो लोग इसमें शामिल हैं? अगर वो मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि किस तरह जाना है। दुनिया जो है बहुत बड़ी है, सिर्फ कनाडा नहीं, कहीं भी। सिर्फ मामला हमने जैसे बच्चों को बताया, यू हैव टू हैव अ ड्रीम। अगर आपके पास ख्वाब है तो आप सब कर सकते हैं, और किसी भी दौर हो, कोई भी मुल्क हो, कहीं भी जा सकते हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ताल्लुक से क्या कहेंगे सर? मुस्लिम इंस्टीट्यूट बहुत ही पुराना अदारा है। मैं 70s में यहाँ आया करता था, 70s में आता था, 50-55 साल हो गया, और 42 साल, जी हाँ, 50-55 साल हो गए। तो मगर क्योंकि हर साल आता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि इतने अरसे से नहीं आया। बहुत ही पुराने ज़माने से आ रहा हूँ और अब भी आया हूँ, जब तक जिंदा हूँ आता रहूँगा। तो मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सह लिसानी कवि सम्मेलन और मुशायरे का इनेकाद किया, और जो बात सदर महफिल जनाब जावेद दानिश साहब ने फरमाई कि वाकई ये वक्त की ज़रूरत है, और कनाडा में इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान में और बिलखुसूस मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने इस तरह से प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज़ किया है।
اور سے لسانی کا ملٹی لنگول مشاعرہ بھی اگر ہو یہاں پر تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہر زبان جو بنگال میں لوگ بسے ہوئے ہیں، جو شعراء ادبا یہاں موجود ہیں، ان تمام کو لے کر زبان کی سطح پہ، ادب کی سطح پہ ایک دوسرے کو سامنے پیش کر سکیں، تاکہ ایک دوسرے کی زبان اور ادب سے واقفیت حاصل ہو سکے، اور تقابلی مطالعے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے سامنے ہم دوسرے کے ادب کو پیش کرتے ہیں، ورنہ ہم اپنی زبان میں اپنے ادب میں محدود ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ادب کو، اس کی زبان سے واقفیت حاصل کریں، اور ایک دوسرے کو ان کے ادب اور احترام سے اسے دیکھیں، اور اسے ترجمے کی شکل میں پیش کر اس کا تقابلی مطالعہ بھی کریں۔ مجھے بہت ہی دلی خوشی ہوئی، اور دیکھا جائے تو ایک جملہ ہے معراج، تو یہ بہت خصوصی انعام ہوتا ہے، وہ انعام شاید مجھے آج ملا۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پروفیسر اعزاز افضل ایوارڈ مجھے ملے گا، اور یہ اللہ اور میرے استاد کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج مجھے یہ ایوارڈ ملا، اور میں اس کے اوپر برقرار رہوں اور آئندہ اور بھی محنت کروں اور ان کے نام کو روشن کرنے کی کوشش کروں۔ میں پوری طاقت، پوری محنت، جو بھی میرے پاس علم ہے، جو میرے استاد نے مجھے بخشا ہے، اس کا میں بھرپور استعمال کروں، اور آگے بھی اسی طریقے سے میں کام کرتی رہوں۔ اور یہ مجھے بہت حوصلہ اس ایوارڈ نے مجھے دیا ہے، تقویت پہنچائی ہے، تو اور میں کیا کہوں اس کے لیے۔ بہت جذباتی ہو گئی۔ جی، جذباتی ہونا ظاہر ہے، چونکہ شاعر ایسے بھی جذباتی ہوتا ہے، جب تک وہ جذباتی نہیں ہوگا وہ شعر نہیں کہہ سکے گا، لہٰذا یہ فطری عمل ہے میرا جذباتی ہونا۔ اور ایوارڈ کا مطلب ہے کہ موجودہ وقت کا اعزاز افضل کا ایوارڈ مجھے ملا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، جو محسوس کرتا ہے وہی جذباتی ہوتا ہے۔ اور میں مسلم انسٹیٹیوٹ کی شکر گزار ہوں، نعیم انیس صاحب کی شکر گزار ہوں، اس کمیٹی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے نام کا انتخاب کیا۔ اور مسلم انسٹیٹیوٹ لٹریری سب کمیٹی کی جانب سے یہ پروگرام ایوارڈ تقریب اور ساتھ ہی ساتھ سے لسانی مشاعرہ، یہ سے لسانی مشاعرہ میں اردو، ہندی اور بنگالی تینوں زبان کے شعراء نے اپنا اپنا کلام پیش کیا، اور ایوارڈ جو ہے دیا گیا پروفیسر اعزاز افضل ایوارڈ برائے شاعری 2026 کے لیے محترمہ کوثر پروین صاحبہ، اور جو ان کی شاگردہ بھی رہی ہیں اتفاق سے، اعزاز افضل صاحب کی تلامذہ میں شامل ہیں۔ اور پروفیسر شاہ مقبول احمد ایوارڈ برائے نثر ڈاکٹر عمر غزالی صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا، جو ہگلی محسن کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف، اور ان کی رہنمائی میں اب تک تقریباً 25 بچوں نے جو ہے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ اور تیسرا ایوارڈ احسن مفتاحی ایوارڈ برائے صحافت 2026، یہ عبدالسلام عاصم صاحب جو دہلی سے یہاں تشریف لائے، وہ دراصل کلکتے کے ہی ہیں، یعنی یہاں سے جو مضافات کا علاقہ ہے چاپدانی، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کی شروعات جو ہے اسی شہر اور یہاں کے اخبار مشرق سے شروعات کی، اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے یو این آئی پہنچے، یو این آئی میں رہے، اور یو این آئی میں رہنے کے بعد جو ہے وہیں سے جو ہے ملازمت سے خودکش ہوئے۔ تو یہ ایوارڈ تینوں کو دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سے لسانی مشاعرہ جو ہم لوگ مسلم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ہر برس کرتے ہیں، ایک برس جو ہے وہ سے لسانی مشاعرہ کرتے ہیں، اور ایک برس جو ہے وہ سے لسانی افسانوی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ ایک بار نثر اور ایک بار شاعری، اور وہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ چونکہ آج کے اس پرآشوب دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے مذہب کے نام پہ، زبان کے نام پر جو ہے افراتفری کا ماحول ہے، ایسے میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں زبان کے حوالے سے، اور دوسری زبانوں میں کس طرح کی تخلیقات پیش کی جا رہی ہیں، کس طرح کی شاعری ہو رہی ہے، کس طرح کے افسانے لکھے جا رہے ہیں، وہ دوسری زبان کے لوگ ہم سے واقف ہوں اردو میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اردو والے جو ہے وہ ان زبانوں سے مستفیض ہوں اور وہاں کس طرح کی تخلیقات پیش کی جا رہی ہیں۔ اور ایسے دور میں ظاہر ہے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ پھر سے متحد ہو کر گنگا جمنی تہذیب کو آگے بڑھا سکیں۔ مسلم کی لٹریری سب
कमेटी आने वाले दिन में क्या क्या करने जा रही है? इस पर थोड़ा सा लिटरेरी सब कमेटी जो है, ये प्रोग्राम जो है हमारा जो है वो ये इससे पहले जो है हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया है, हमारा प्रोग्राम जो है इस कैलेंडर ईयर का तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इसके बाद जो है एक बयाद शब्बीर अबरवी मरहूम, चूँकि उनका इंतकाल हुआ हाल में ही, जो और उनके भी दरीना मरासिम थे मुस्लिम इंस्टीट्यूट से और हमेशा वो आया करते थे, तो उस सिलसिले में एक प्रोग्राम हम लोग लेंगे। और इसके अलावा जो है 2 और किताबें जो है जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट लिटरेरी सब कमेटी के ज़रिया जो है उसकी अशात का काम किया जाएगा। देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सालिसानी अदबी नशस्त का एहतमाम गुज़िश्ता 15 बरसों से बहुत पाबंदी के साथ होता आ रहा है। हमारी ये कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ ज़बानों के जो अदीब हैं वो एक साथ बैठें, अपनी बात कहें, हम उन्हें अपनी सुनाएं और उनकी सुने के देखें कि किस तरीके से वो अपनी बात कह रहे हैं, और यहाँ आके उन्हें एक जो कंपोजिट कल्चर जो है उसका अंदाज़ा हो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जैसे हालात हैं, हम लोगों ने तो ये 15 बरस पहले शुरू किया था, लेकिन आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि मुख्तलिफ ज़बानों के जो हमारे जो अकाबरीन हैं, ये जो लोग हैं वो जमा हों और इस मौजू पर गुफ्तगू करें, बातचीत करें। मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस सिलसिले में हमेशा आगे रहता है। हम कभी भी सैर-ए-सानी अफसानवी नशस्त करते हैं, सैर-ए-सानी मुशायरा करते हैं, नज़रुल टैगोर डे मनाते हैं, उन पर सेमिनार हमारा होता है। हमारा जो ड्रामा एंड म्यूज़िक सेक्शन है, नज़रुल गीति, रविंद्र संगीत जो है, उसके हवाले से हम प्रोग्राम करते हैं। इसका मकसद यही होता है कि मुख्तलिफ ज़बानों के लोग यकजा हों और अपने ख़यालात एक दूसरे से शेयर करें। इस वक्त जो मुल्क में हालात है, लोग जुबान के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, और ऐसे में आप लोगों ने 3 जुबानी का संगम आज एक जगह, एक मंच पे लाया, कैसा ये एक्सपीरियंस है? ये तो खैर मैंने कहा ना आपसे कि गुज़िश्ता 15 बरसों से ये हो रहा है, ये बहुत अच्छा तजर्बा है, इसके अच्छे नताइज आ रहे हैं। हमारे बंगला वाले, हिंदी वाले जब आते हैं तो बहुत से लोग मुस्लिम के बारे में जानते ही नहीं है, वो ये सब देख के दंग रह जाते हैं, और फिर वो बराबर राब्ते में रहते हैं, अपनी किताबें भिजवाते हैं, उनका कोई प्रोग्राम हो उसका दावतनामा देते हैं, यानी उनके साथ मुस्लिम इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ जाता है, वो जो यहाँ आते हैं, और हमेशा वो राब्ते में रहते हैं। हिंदी बंगला के बहुत सारे ऐसे अदीब और शायर हैं जो पहली बार यहाँ आए और आज तक उनसे मुस्लिम इंस्टीट्यूट का सिलसिला बरकरार है, रिश्ता बरकरार है।